विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह सभी प्रकार के संकटों के निवारण के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए और शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है, जो कि यह प्रत्येक गणेश चतुर्थी व्रत में किया जाता है। लेकिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन जो कि दुर्वा गणपति का व्रत किया जाता है, इस व्रत के लिए इसे मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो या दोनों दिन ही न हो तो मातृ वृद्धा प्रशस्त के अनुसार पूर्व वृद्धा व्रत करनी चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान आदि करके स्वर्ण के गणेश जी बनवाएं, जो एक दंत, चतुर्भुज, गजानन और स्वर्ण सिंहासन पे स्थित हों। उनके अतिरिक्त सोने की दुर्वा बनावे, फिर सर्वतोभद्र मंडप बना करके कलश स्थापित करके उसमें स्वर्णमय दुर्वा लगाकर उस पर उक्त गणेश जी की स्थापना करे। उनको रक्त वस्त्रादि से विभूषित करे और अनेक प्रकार के सुगंधित पत्र पुष्पादि से पूजन करे। बिलपत्र, अपामार्ग, शमी पत्र, दूब और तुलसी दल अर्पण करे। गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन दुर्वा गणपति व्रत में जो कि तुलसी पत्र बतलाया गया है। इस प्रकार पूजन करके फिर भगवान की निराजन करे और गणेश्वर गणाध्यक्ष गौरी पुत्र गजानन व्रतम संपूर्णताम यातुम त्वत्प्रसादा दिभानन, इस प्रकार बोल करके प्रार्थना करे। इस प्रकार 3 या 5 वर्ष करने से संपूर्ण अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं। यह दुर्वा गणपति व्रत के बारे में बतलाया गया है। और जो प्रत्येक माह की चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश से अपने व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहनी चाहिए। और दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का शाम को चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके या पीला वस्त्र बिछा करके भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे। साथ में जो कि चौथ माता दुर्गा का स्वरूप मानी गई हैं, इनका पूजन करना चाहिए। इनका जल, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद विनायक चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान गणेश जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। गणेश चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान गणेश जी पूजन करने से अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर देते हैं। और फिर पूजन संपन्न होने के बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत और दुर्वा गणपति व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार रात्रि 10:07 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 अगस्त 2024 दिन गुरुवार रात्रि 12:38। तो हमें चंद्रोदय व्यापिनी और मध्याह्न व्यापिनी
जो व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है तो सभी भक्तजन 8 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को व्रत को धारण करेंगे। 8 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:21 से लेकर के सुबह 5:04 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:28 और सूर्यास्त शाम 6:38। चंद्रोदय का समय सुबह 8:35 और चंद्रास्त रात्रि 8:57। तो रात्रि 8:57 से पहले ही पूजन आदि का कार्य संपन्न करके चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत से भक्तजन प्रश्न करते हैं कि हम चतुर्थी को चंद्र दर्शन करें या नहीं। केवल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए, इससे मिथ्या कलंक लगता है। बाद बाकी अन्य चतुर्थी व्रतों में आप चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 अगस्त को योग जो कि शिव योग होगा दोपहर 12:39 तक। उसके बाद सिद्धि योग होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 5:47 से रात्रि 11:34 तक। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 11:34 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:37 से दोपहर 12:29 तक होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:42 से दोपहर 3:21 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:06 से शाम 7:28 तक होगा। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रती को व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन ओम गंग गणपतये नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए या ओम श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। और भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन, कथा श्रवण, स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख व कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर जो कि नाग कन्याएं आई, तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके
उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।